नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड और देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। देश की सेना में अब नए नियमों के साथ भर्ती हुआ करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च कर दी है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने आज से अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई योजना लॉन्च करते हुए कहा है, इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है, इसके तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों यानी कि युवाओं की भर्ती की जाएगी। सरकार की ओर से यह कदम सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने बताया है कि इस समय सेना में जो औसत उम्र है वो 32 साल है, जिसे अगले कुछ सालों में घटाकर 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा माना जा रहा है। भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतर सेना बनाने के लिए रक्षा मामलों के कैबिनेट समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। इससे भारतीय युवाओं को अग्निवीर के तौर पर सेवाओं का मौका दिया जाएगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत भी होगी और युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। इस अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अन्य क्षेत्रों में जाने के भी अच्छे अवसर मिलेंगे। इस स्कीम को समझाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि इस स्कीम में सेनाओं के पास युवा शक्ति होगी। इससे फिटनेस का लेवल भी बेहतर होगा। फिलहाल भारतीय सेनाओं की औसत उम्र 32 साल है। इस स्कीम के लागू होने से यह 24 से 26 साल तक हो जाएगी। यही नहीं, सेनाओं को हाई स्किल रिसोर्स भी मिल सकेगा। अब आपको बताते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में युवाओं को कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इससे जहां एक तरफ सैनिकों की कमी की समस्या भी कम होगी, वहीं सैनिकों पर खर्च कम होने की संभावना भी बढ़ेगी। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल में सेना की भर्ती रुकी हुई है। पहले जहां नए सैनिकों को 9 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती थी और वेतनमान भी कम मिलता था, वहीं बस अब अग्निपथ योजना के तहत ये ट्रेनिंग 9 महीने से घटकर 6 महीने की ही रह जाएगी। यानी कि अब आपको 6 महीने में एक बेहतर सैनिक तैयार होकर मिल जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल की अवधि पूरी होने पर करीब 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बदले उन्हें 10 से 12 लाख रुपए की आकर्षक धनराशि भी दी जाएगी, जबकि 25% जवानों को लंबी अवधि के लिए आगे सेवा विस्तार दिया जाएगा। युवाओं के लिए नए नियमों के तहत अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जाएगी। हालांकि नए भर्ती के तहत रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि युवा नौकरी के दौरान कोई सा भी कोर्स कर सकेंगे। सेना में पहले रिटायरमेंट की उम्र करीब 40 साल थी, वहीं अब नए नियमों के तहत पहले 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती की जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी सैनिकों को कम वेतन मिलता था, लेकिन नए नियमों के तहत करीब 30,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत इस साल लगभग 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यदि अग्निवीर सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके परिवार को करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग होने की स्थिति पर 48 लाख रुपए की राहत राशि भी प्रदान की जाएगी। अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में PBOR रैंक के नीचे के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी, यानी कि ऑफिसर्स लेवल के नीचे के जो भी सैनिक हैं उनकी भर्ती की जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की ड्यूटी। अग्निपथ के जरिए सेना का हिस्सा बने सैनिकों को प्रति माह 30,000 से 40,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। साथ ही उन्हें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सैनिकों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो उन्हें सेना की सेवा के बाद अन्य नौकरी हासिल करने में भी मदद करेगा। जय हिंद।